तो जब वाल्मीकि ऋषि ने वो वाचन किए श्लोक, तो उनको लगा कि मैंने जो लिखा है ना उसे बहुत अच्छा श्रेष्ठ हनुमान जी ने लिखा है। तो वो दुखी हो गए कि अभी वाल्मीकि रामायण जो है, रामायण मैंने लिखी है, वो अभी कोई भी नहीं पढ़ेगा, हनुमान जी की ही पढ़ेंगे ना, सब इतना सुंदर लिखा है। तो हनुमान जी को पता चल गया कि ये दुखी हो रहे हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया, कहा कि आप दुखी नहीं हो, मैंने प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखा है, मैंने अपनी भक्ति के लिए लिखा है, अपनी भक्ति मेरे प्रेम के लिए, उसके लिए मैंने ये रामायण लिखी है। तो हनुमान जी ने क्या किया, वो सारे जो पत्थर थे ना, शिला जहाँ पे रामायण के श्लोक लिखे थे, समुद्र में फेंक दिए कि कहा नहीं, आपकी रामायण को प्रसिद्धि मिलेगी, मैं प्रसिद्धि के लिए नहीं कर रहा हूँ। जय श्री राम। तो वाल्मीकि को लगा कि हाँ, अभी मेरी रामायण जो है वो प्रसिद्ध होगी। दूसरे वेद व्यास जी ने एक 17 पुराणों की रचना की थी, उसमें एक ब्रह्मांड पुराण है, उसका एक हिस्सा है अध्यात्म रामायण, उसमें उन्होंने राम जी की कथा लिखी है। तीसरा जो अभी ये हो गए इतने, फिर उसके बाद अभी वो तो 9000 वर्ष पहले की बात है, अभी 500 वर्ष पहले संत तुलसीदास जी हुए, 500 करीबन 500 वर्ष पहले संत तुलसीदास जी बचपन से ही राम भक्त थे। तो उनके मन में था कि मुझे राम जी के दर्शन करने हैं। तो किसी संत ने कहा कि अगर आपको राम जी के दर्शन करने हैं तो आपको हनुमान जी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो कहा कि ठीक है। फिर उसके मन में था कि मुझे हनुमान जी की सहायता लेनी पड़ेगी। एक दिन किसी ने बताया कि बाहर राम कथा चल रही है, गांव के बाहर राम कथा, वहां पे एक वृद्ध ब्राह्मण है, वो कथा सुनने के लिए आते हैं, शुरू से अंत तक बैठे रहते हैं। तो तुलसीदास जी गए वहां, तो देखा कि वो वृद्ध ब्राह्मण और कोई नहीं था, हनुमान जी थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको पहचान लिया, आप हनुमान जी हैं, मुझे राम जी के दर्शन करने हैं। तो बोले कि हाँ ठीक है, तुम चित्रकूट चले जाओ। एक दिन देखा उन्होंने कि 2 आ रहे थे, तो उन्होंने देखा, लेकिन उनको लगा ऐसे कोई भी होंगे ना, तो उनको पता नहीं चला कि राम और लक्ष्मण थे, तो चले गए। वो तुलसीदास जी को पता नहीं चला। तो हनुमान जी ने प्रकट हुए और कहे कि आपने देखा ना ये राजकुमारों को? बोले हाँ। बोले ये राम और लक्ष्मण थे। बोले राम और लक्ष्मण थे, मेरे सामने चले गए और मुझे पता भी नहीं चला, ये तो बहुत दुख की बात है। तो बहुत दुखी हो गए कि सामने से गए लेकिन मुझे पता नहीं चला। तो कहे नहीं नहीं, वो राम और लक्ष्मण थे। कहे ठीक है। फिर दूसरे दिन सुबह चित्रकूट के घाट पे बैठे थे तुलसीदास जी और चंदन घिस रहे थे, अपने राम जी के लिए चंदन घिस रहे थे, और पानी की जगह उनके आंसू बह रहे थे, आंसू से वो गीला हो रहा था, चंदन घिस रहे थे वो तुलसीदास जी। तो आंसू भी जा रहे थे और राम जी का स्मरण भी हो रहा था। और उसमें क्या हुआ, घिसते घिसते फिर 2 बालक आए और कहा कि बाबा हमको चंदन लगाओ ना। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं ये राम जी के लिए घिस रहा हूँ, मैं आपको चंदन नहीं लगा सकता। तो हनुमान जी ने कहा ये फिर भी पहचान नहीं पा रहा है, राम जी और लक्ष्मण को पहचान ही नहीं पा रहा। तो बोले कि फिर हनुमान जी ने क्या किया, तोते का वेश धारण करके वहां पे पेड़ था उसके ऊपर बैठ गए, और वो साखी बोलते हैं ना हम, हाँ क्या बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की बीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ये दोहा जब हनुमान जी ने तोते के रूप में पेड़ पर कहा, तब उनको समझ में आया कि ये जो बालक है ना, ये राम और लक्ष्मण है। तो उनको फिर पहचान लिया, फिर उन्होंने तिलक लगाया राम और लक्ष्मण को, और फिर राम जी ने भी तुलसीदास जी को तिलक लगाया। तो फिर वो बहुत प्रसन्न हुए कि बचपन से, क्योंकि मैं भक्ति करता था राम की, तो बचपन से ही मुझे एक इच्छा थी कि मैं राम जी का दर्शन करूं, तो मेरी वो इच्छा पूरी हुई है। लेकिन हनुमान जी ने कहा बस यहाँ तक तुम्हारी बात खत्म नहीं होती, तुम्हें अभी फिर से राम कथा लिखनी है और सरल भाषा में लिखनी है, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण है वो संस्कृत में है, तो बहुत सारे लोगों को संस्कृत नहीं आती। तो तुम ऐसी भाषा में लिखो जो सरल भाषा हो और सबकी समझ में आए, तो ऐसी भाषा में लिखो। तो तुलसीदास जी ने फिर रामचरितमानस की
आलेखना की है और वो अवधी भाषा है, उनकी जो भाषा है ना वो अवधी भाषा है। तो श्री रामचरितमानस उन्होंने लिखा है जैसे सबको समझ में आए। लेकिन बनारस और काशी में बहुत सारे पंडित विद्वान रहते थे। उन्होंने कहा कि हम इसको शास्त्र के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि शास्त्र जो होते हैं वो संस्कृत में ही होते हैं और कोई भाषा में नहीं होते। तो कहे कि हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो एक बहुत ज्ञानी पंडित थे, विद्वान, उनका नाम था मधुसूदन सरस्वती। तो उनको नियुक्त किया गया कि आप इनके शास्त्र का वाचन करो और देखो इसमें क्या है, कैसा है। तो जब उन्होंने वाचन किया तो उनको इतना अच्छा लगा कि कितनी भक्ति है इसमें, कितना प्रेम है उनको राम जी के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसको हम शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि बाकी हम जितने भी शास्त्र देखेंगे ना वो सब संस्कृत में है, लेकिन ये अवधी भाषा में ये जो शास्त्र है वो रामायण है और फिर रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस है। और इसको फिर सबने स्वीकार किया। और अभी हम जो सुंदरकांड वगैरह पढ़ते हैं वो रामचरितमानस का ही अंग है। अभी रामचरितमानस जो नॉर्थ से है, जैसे हमारी सानी बहन है, मिश्रा बहन, इनको तो पता होता है कि रामचरितमानस हो या रामायण, उसमें 7 कांड है। कौन से 7 कांड है? पहला बालकांड, दूसरा नहीं दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड, 7वां उत्तर कांड। ऐसे 7 कांड है। बाल कांड में क्या क्या बातें आई है संक्षेप में मैं बता दूंगी कि पहले राम जी का अवतार क्यों हुआ है, ये बात आई है।